अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासाइक। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर पर एक फ़ोन का हम वाटर टेस्ट लेके आएंगे कि ये फ़ोन वाटर में कितना सर्वाइव करता है। जी हाँ दोस्तों, Y9 प्राइम 2019 आज इसको वाटर टेस्ट करते हैं। और वैसे ये IP सर्टिफाइड नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, वाटर प्रूफ भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसको टेस्ट बनाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके पॉपअप से पानी तो नहीं जाता, पॉपअप सेल्फी कैमरा से पानी तो नहीं जाता, या ये पानी में अगर 5-10 मिनट 20 मिनट रह गया है तो क्या ये फ़ोन डेड तो नहीं हो जाता, सर्वाइव करता है कि नहीं करता। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो चलते हैं आज पहले वाटर टेस्ट की तरफ। और ये पाकिस्तानी पहला उर्दू वाला चैनल है जो आपको वाटर टेस्ट दे रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, ये है Y9 प्राइम का बॉक्स और इसका रैपर हम उतार लेते हैं और देखने वालों को मैं दिखा देता हूँ कि बॉक्स पैक की फ़ोन हम ओपन करेंगे और उसका वाटर टेस्ट करेंगे। ओके जी, स्टिकर्स उतर चुके हैं और यहाँ हम इसको करते हैं ऑन। और ये है Y9 प्राइम 2019 और इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद हम जार रखते हैं अपना पानी वाला। Y9 प्राइम 2019 ऑन हो चुका है और ये कुछ वर्किंग है इसकी। इसको हम कैमरा भी चेक कर लेते हैं। तो ये इसका पॉपअप कैमरा निकल रहा है। आज हम देखते हैं कि पॉपअप कैमरा से जो पानी है वो अंदर तो नहीं जाता। और यहाँ कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। और ये भी बता दूं कि ये IP सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन सिर्फ इस टेस्ट को बनाने का मकसद ये है कि Y9 प्राइम 2019 के कहीं पॉपअप कैमरा से आपको पानी तो अंदर जाता नहीं मिलता। और दूसरा यहाँ जो टाइप C लगाई गई है उससे पानी तो नहीं अंदर जाता। अब देखते हैं Y9 प्राइम 2019 कितना सर्वाइव करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बिकॉज पाकिस्तान मैं ये बोलूँगा कि Z-Tech केयर के बाद आई थिंक सो कि मास्टेक पहला चैनल है जो वाटर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट ना मिले तो मज़ा ना आया, ज़्यादा बोर नहीं करता। तो यहाँ पहले 3 बार मैं इसको डिप करके निकालूंगा। अमूमन ऐसा होता है कि रेन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बारिश पड़ जाती है या अचानक से फ़ोन पानी में गिर गया और फ़ौरन निकाल लिया और देखते हैं कि ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता। तो यहाँ इसको डिप करता हूँ और ये पानी है भाई, ये पानी है और जार का साइज़ है। बाकी इसको पानी में डालते हैं। एक बार डाला और नहीं, एक बार जाने से कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। इसको दोबारा एक दफ़ा झाड़ लेते हैं, फिर डालते हैं। तो यहाँ Y9 प्राइम 2019 का जो टच है वो पानी में जाके काम नहीं करता, ये बाहर आ गया। तो स्टिल वर्किंग पोजीशन में है, अभी भी स्टिल वर्किंग पोजीशन में है। उसके बाद अब इसको हम लोग आखिरी बार डाल के निकालते हैं। फिर इसको हम कुछ 15 से 20 मिनट के लिए पानी में छोड़ेंगे और देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है, कितना सर्वाइव करता है पानी में। तो आखिरी बार डाल रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। तो यहाँ अंदर गया, ऑन ऑफ की काम कर रही है, बाकी टच कोई भी काम नहीं कर रहा पानी में। तो ये आखिरी बार हमने इसको निकाल लिया। अब मैं ज़रा मोबाइल को साफ़ कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि इसको अच्छे तरीके से डिप किया जाए। तो यहाँ Y9 प्राइम 2019 साफ़ हो चुका है। पॉपअप कैमरा खुल रहा है, कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अब देख सकते हैं आप, अभी कोई मॉइस्चर नहीं है। और रियर साइड पर का भी कैमरा काम कर रहा है और कोई भी मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा। दोबारा चेक करा देता हूँ आपको। तो अच्छी बात है, 3 बार डिप करने से सर्वाइव किया है इसने। कोई भी डिजिट मिसिंग नहीं है पानी की वजह से। आप कोई भी डिजिट चेक कर सकते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। तो मैं स्टॉप वॉच लाता हूँ सामने। तो यहाँ हम Vivo S1 में स्टॉप वॉच को रन करते हैं। ओके जी, अब हम स्टॉप वॉच सामने ले आए हैं। तो स्टॉप वॉच यहाँ से करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पॉपअप कैमरा भी काम कर रहा है और रियर वाला कैमरा भी काम कर रहा है और फ़ोन जो है वो प्रॉपर वर्किंग में है। तो अब देखते हैं इसको इंसर्ट करके कि ये कितनी देर सर्वाइव करता है। तकरीबन इसको मैं 15 मिनट रखता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या काम करता है। तो ये स्टॉप वॉच स्टार्ट और यहाँ Y9 प्राइम 2019 अंदर। तो ये पानी के अंदर है
ऑन ऑफ हो रहा है। पहले 3 बार हमने अटेम्प्ट कर ली। अभी देखते हैं कि कितनी देर ये सर्वाइव करता है। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये अब ऑटोमेटिकली चार्जिंग शो कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखें ऑटोमेटिक चार्ज होने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये पानी इसके अंदर जाता है। और अभी इसको बाद में देखते हैं कि 15 मिनट में ये कितना सर्वाइव करता है। तो यहाँ तकरीबन 3 मिनट होने वाले हैं और आपको नज़र आ रहा होगा Y9 प्राइम 2019 पानी में जाते खुद ब खुद चार्ज हो रहा है। तो ये चार्जिंग आइकन, ये रहा चार्जिंग आइकन, ये खुद ब खुद चार्ज हो रहा है। और बैटरी तकरीबन 60% थी। अभी देखते हैं कि कितने मिनट सर्वाइव करता है। ओके जी, राउंड अबाउट तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और Y9 प्राइम स्टिल अलाइव है। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इसका टच वर्किंग चेक करते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें काम कर रही हैं, टच काम कर रहा है, लेकिन ये नीचे वाली साइड पर कुछ ड्रॉप्स आने स्टार्ट हो गए हैं। नीचे वाली साइड्स पर जो आपको LCD में है वाटर ड्रॉप्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। हम इसको मज़ीद पानी में रखते हैं और देखते हैं कितनी देर ये सर्वाइव करता है। और जैसे देखा आपने कि स्टिल अभी वो 60% पर ही है बैटरी, लेकिन अब यहाँ चार्जिंग का आइकन नहीं आ रहा और अब दोबारा आ चुका है और ये दोबारा चार्जिंग पर आ चुका है Y9 प्राइम 2019। ओके जी, यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा Y9 प्राइम 2019 है। मैं Y7 क्या जाता हूँ। और यहाँ ठीक ठाक पानी जा चुका है। मैं बाउल को उठा लेता हूँ, साइड पे रख लेता हूँ। तो ये कुछ हालत है, पानी जा चुका है यहाँ भी सारा। और ऊपर एरिया से जहाँ से मुझे था कि ये पानी नहीं जाएगा, वहाँ से पानी नहीं गया, बेस में से पानी गया है। जो इसकी बेस है, चार्जिंग बेस, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ साफ करने के बाद अभी स्टिल वाइब्रेटर चल रहा है फ़ोन का। अगर मैं आपको आवाज़ सुना नहीं सकता, लेकिन ये वाइब्रेट हो रहा है। और यहाँ पानी जा चुका है नीचे और पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड से गया है। ये बेस की साइड से, स्पीकर ग्रिल से, टाइप सी की कनेक्टिविटी से, और अब मैं माइक से भी कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ज़्यादा पानी जो है वो स्पीकर ग्रिल वाली साइड से आया है। अब यहाँ ये पानी निकल रहा है, इसमें से ये पानी निकल रहा है। और यहाँ जो LCD है वो भी लाइट सी ब्लिंक कर रही है, अगर आप नोटिस कर पाए, ये ब्लिंक कर रही है। तो 15 मिनट मैक्सिमम भी सरवाइव नहीं कर पाया। अब नॉर्मली आगे देखेंगे, कोई और फ़ोन आता है फिर वाटर टेस्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आगे मज़ीद इस तरह का कंटेंट लेके आना चाहिए। Y9 प्राइम 2019 का बहुत जल्दी मैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करने वाला हूँ, ताकि इसके पॉपअप कैमरा को चेक कर सकें। हमने तो पॉपअप कैमरा चेक ही नहीं किया। यहाँ पॉपअप कैमरा काम कर रहा है और सेल्फ़ी प्रॉपर काम कर रही है। कैसे हैं आप सब? यहाँ जो सेल्फ़ी है वो भी काम कर रही है और रियर कैमरा भी काम कर रहा है। तो वाटर से जो पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा है वो डैमेज नहीं हुआ। यहाँ बस LCD में पानी गया है और बेस में पानी गया और वाइब्रेटर चल रहा है, कुछ LCD इसकी फ्लिकिंग कर रही है। अब देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में Y9 प्राइम 2019 कैसे सर्वाइव करता है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सीरियसली अंदाज़ा नहीं था कि स्पीकर ग्रिल से पानी चला जाएगा। स्पीकर ग्रिल से या टाइप सी की कनेक्टिविटी से यहाँ से पानी चला गया, बट मैं समझ रहा था कि ऊपर की साइड से ज़रा चला जाएगा। यहाँ ऊपर वाली साइड से कोई पानी नहीं गया, यहाँ से गया। अब देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट Y9 प्राइम 2019 पूरा करता है कि नहीं करता। तो चलते हैं अभी एंड की तरफ। सो दोस्तों, ये था एक वाटर टेस्ट। अब थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ऊपर वाली साइड से पानी चला जाएगा, इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा भी ख़राब हो जाएगा, या सिम जैकेट या माइक वाली साइड से चला जाएगा और इसकी LCD भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन पानी जस्ट स्पीकर ग्रिल और जो ये 3.5 mm जैक है इसमें से गया है और कुछ ज़्यादा पानी नहीं गया, ये सर्वाइव कर चुका है। और दूसरा ये कि जब मैंने इसको पानी में डाला, फ़ौरन से वाइब्रेटर, जब दूसरा डिप दिया पानी में, दूसरी बार डिबोया,
तो यहाँ वाइब्रेटर चलना शुरू हो गया था। इट्स मीन ये कि इसका जो वाइब्रेटर बेस है वो भी आपको चार्जिंग जैक में मिलता है। जैसे ही आपका फ़ोन पानी में गिरे तो फ़ौरन से पहले इस फ़ोन को ऑफ़ कर लीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद इस फ़ोन को फ़ौरन से पहले रिपेयरर, और अगर आपको रिपेयरर कोई नहीं मिलता तो ड्रायर से इसको खुश्क कर लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा, ताकि आपका ये फ़ोन जो है वो नॉर्मली सर्वाइव कर ले। और बाकी जो एलसीडी में पानी आया है ये चेंज आउट हो सकती है, एलसीडी के पेपर्स चेंज आउट हो सकते हैं, आप किसी भी रिपेयरर से रब्ता करते हैं। तो वाटर टेस्ट 15 मिनट का Y9 प्राइम 2019 मेरी नज़र में सर्वाइव करता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, या मुस्तकबिल में मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा पार्ट इस वीडियो का आएगा Y9 प्राइम 2019 के पॉपअप सेल्फी कैमरा की ड्यूरेबिलिटी का, बैक साइड की ड्यूरेबिलिटी का, फ्रंट साइड की ड्यूरेबिलिटी का, क्योंकि हुआवे ने एक अपनी ऑफिशियल चाइना वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है जिस पर वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो उसको मेजर करके, उसको बैलेंस करके करेंगे कोई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, लाइक बता देंगे कि आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो में, नए अनबॉक्सिंग, नए रिव्यू के साथ, नए टेस्ट के साथ। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान फाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।